हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मराठा छत्रपति संभाजी के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कल शिवाजी के विषय में अध्ययन किया और शिवाजी के विषय में हमने देखा कि औरंगजेब के समक्ष दक्षिण की 3 प्रमुख शक्तियाँ थीं, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा। और इन तीनों शक्तियों का दमन करने के लिए औरंगजेब ने अपना अधिकांश समय दक्षिण केंद्र व्यतीत किया। लेकिन औरंगजेब है वो शिवाजी की शक्ति का दमन नहीं कर सके और 13 अप्रैल 1680 को, जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब की है वो कर्नाटक अभियान शिवाजी है उनकी कर्नाटक अभियान के दौरान है वो मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो शिवाजी है उसके 2 पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। और अपितु संभाजी है वो शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन शिवाजी ने इनको पन्हाला किले में नज़रबंद कर रखा था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब वो नज़रबंद थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी इनके जो अहंकारी और क्रोधी स्वभाव के कारण से वो परेशान थे, इसलिए इनको नज़रबंद कर दिया था। तो इसकी नज़रबंदी का फ़ायदा उठा करके शिवाजी के जो दूसरे पुत्र थे राजाराम, वो 1680 के अंदर रायगढ़ के अंदर अपना राज्याभिषेक करा लेते हैं और मराठा छत्रपति बन जाते हैं। लेकिन संभाजी काफ़ी चतुर थे और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वो दावेदार भी थे। और वो क्या करते हैं कि पन्हाला के जो किलादार की हत्या कर देते हैं और पन्हाला के किले पर अधिकार कर लेते हैं। और उनके जो सेनापति हैं राम होते हैं उसको अपनी ओर मिला लेते हैं। और जो राजाराम और उनकी माँ जो सोहराबाई है उनको वो कैद में डाल देते हैं और अपना 30 जनवरी 1681 को अपना राज्याभिषेक है वो करवा लेते हैं। तो इस प्रकार जो मराठा छत्रपति है वो थोड़ी सी परेशानी के पश्चात है, संघर्ष के पश्चात है, वो शिवाजी के पश्चात संभाजी है वो मराठा छत्रपति बनते हैं। संभाजी के विषय में ये कहा जाता है कि संभाजी है का जो एक अहंकारी व्यवहार था उस कारण से वो जनता में थोड़े अलोकप्रिय हो गए थे और उनके खिलाफ़ काफ़ी विद्रोह भी हो रहे थे। और इसलिए क्योंकि संभाजी ने अपने जो विरोधी जो वरिष्ठ सरदार है उनको मौत के घाट भी उतरा दिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक तरह से जो संभाजी है ने एक तरह से अपने विरोधी सरदारों को उठाने के लिए जो कठोर कदम उठाए, उनसे काफ़ी मराठा सरदार उनसे नाराज़ हो गए। और मराठा सरदारों की संभाजी से नाराज़गी का एक प्रमुख कारण ये भी था कि संभाजी का एक प्रमुख परामर्शदाता और जो क्या कहना चाहिए जो 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 सलाहकार था वो कवि कलश थे, जो कि बनारस के हम के पंडित थे और जो मराठा नहीं थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि कवि कलश का महाराष्ट्र का नहीं होने के कारण से है वो मराठा सरदार भी उनसे परेशान थे कि ये तो उनसे परामर्श ले रहा है। तो इस कारण से भी क्या है कि संभाजी के शासनकाल के अंदर काफ़ी असंतोष और जो अशांति का वातावरण है वो बना हुआ था। लेकिन फिर भी संभाजी है ने जो शिवाजी की जो विरासत है उसको अक्षुण्ण रखा और मुग़ल बादशाह औरंगजेब से लगातार संघर्ष जारी रखा। संभाजी के विषय में आप जानते हैं कि जब औरंगजेब है वो 1666 के अंदर है, जो शिवाजी है वो औरंगजेब के दरबार के अंदर है वो आगरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो उस शिवाजी के साथ है वो संभाजी भी जाते हैं। और किस प्रकार जो औरंगजेब है वो शिवाजी को है वो कैद कर लेता है, तो उसके साथ उसके लड़का जो संभाजी है वो भी अपने पिता के साथ बंदी अवस्था में रहता है। और किस प्रकार जो शिवाजी है वो मिठाई के टोकरे में बैठ कर के है वो किस तरह से उस बंदी गृह से मुक्त हो जाते हैं और उसी थोड़े दिनों बाद में संभाजी भी मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि संभाजी ने एक प्रकार से मुग़ल सम्राट औरंगजेब की नीति है
उसको आँखों से देखा था, तो औरंगज़ेब के विषय में बचपन से ही उसका परसेप्शन, क्योंकि 9 साल के थे, 8-9 साल के थे उस समय संभाजी, तो बचपन से ही उनका परसेप्शन बन गया था औरंगज़ेब के प्रति है। तो बचपन से ही वो मुग़लों के प्रति वो घृणा रखते थे, और अपने उसके पिता शिवाजी है, उन्होंने किस प्रकार से मुग़लों के साथ, औरंगज़ेब के साथ संघर्ष जारी रखा, और वही संघर्ष है वो जो संभाजी है वो भी जारी रखते हैं। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जैसे आप जानते हैं कि औरंगज़ेब का जो लड़का था शाहज़ादा अकबर है, वो औरंगज़ेब के विरुद्ध है, वो विद्रोह करता है, और विद्रोह करके वो दक्षिण के अंदर है, वो एक तरह से हम कहें कि दक्षिण के अंदर जो संभाजी है वो के यहाँ चला जाता है, और संभाजी है वो उसको शरण दे देते हैं। तो जो 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 एक तरह से शहजादा अकबर का जो विद्रोह है औरंगज़ेब के खिलाफ है, वो औरंगज़ेब के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि औरंगज़ेब ने सोचा कि कहीं अकबर मिलकर के, मराठों से मिलकर के उसके लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर दे, इसलिए वो भी उसका पीछा करते हुए है वो दक्षिण चला जाता है। अब वो सोचता है कि दक्षिण के विद्रोह का दमन, दक्षिण समस्त दक्षिण पर वो अधिकार करना ही उचित होगा, और उससे पहले जैसे बीजापुर और गोलकुंडा है, उस गोलकुंडा पर अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन औरंगज़ेब ये मानने लगा कि बीजापुर और गोलकुंडा से भी ज़्यादा चुनौती है वो किस चीज़ की है, ज़्यादा चुनौती है वो मराठी शक्ति का दमन करने का है, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जो संभाजी है वो भी औरंगज़ेब जो मुग़ल प्रदेश है, दक्षिण के जो मुग़ल प्रदेश है, उनको लूटना प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुग़ल जो सत्ता है उनके अंदर एक तरह से खलबली मच गई थी संभाजी के प्रति कि ये बड़ा ही शक्तिशाली है और एक तरह से मुग़ल सत्ता को चुनौती दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में औरंगज़ेब ने सोचा कि बीजापुर और गोलकुंडा है उसको उसका अस्तित्व ख़त्म करना चाहिए, और इसी सोच के कारण से है वो 1686 के अंदर है वो गोलकुंडा के जो अंतिम जो शासक थे, जो सिकंदर आदिल शाह और बीजापुर के जो अंतिम शासक थे सिकंदर आदिल शाह, और गोलकुंडा के जो शासक थे उस समय सुल्तान थे वो अबुल हसन है, उन दोनों को पराजित कर करके किस प्रकार से बीजापुर और गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य का अंग बना लेता है औरंगज़ेब। और उस अंग बनाने के पश्चात अब वो सोचता है कि अब मराठा शक्ति का आसानी से दमन कर देगा, और संभाजी की शक्ति का वो आसानी से दमन कर देगा। और संभाजी की शक्ति का दमन करने के लिए है वो एक प्रकार से वो एक विशाल सेना है उसका गठन करता है, और विशाल सेना के गठन के द्वारा है वो संभाजी की शक्ति का दमन करने का प्रयास करता है। लेकिन संभाजी की शक्ति का दमन करने का काफ़ी प्रयास करने के पश्चात भी है वो दमन नहीं कर पाता है। और इसी बीच जो संभाजी है, जो जैसे मैंने बताया कि 1681 के अंदर जो अकबर है वो संभाजी का शरण लेता है, तो उस समय संभाजी ने भी गलती की कि उसकी सहायता नहीं की और उसके साथ समझौता नहीं किया। ऐसी स्थिति के अंदर 1687 के अंदर है अकबर है वो ईरान चला जाता है, लेकिन संभाजी की शक्ति का औरंगज़ेब अभी भी दमन नहीं कर पाता है। लेकिन 1689 के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, और उसके अंतर्गत क्या था कि जो संभाजी है वो मुग़ल सेना से भागते हुए पन्हाला और रायगढ़ के बीच शरण लिए हुए भागता रहता है। और इसी बीच क्या है कि एक मुखबिर ने है वो ये औरंगज़ेब की जो सेना है, अर्थात औरंगज़ेब का जो सेनापति है, मुग़ल सेनापति मुकरम खां है, उसको ये जानकारी दे दी कि वो एक हवेली में छिपा हुआ है। तो उस संगमेश्वर नामक स्थान पे 1689 के अंदर क्या है कि जो मुकरम खां है वो संभाजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसको बंदी बना करके औरंगज़ेब के समक्ष है वो प्रस्तुत करते हैं, और संभाजी औरंगज़ेब को कहता है उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, और वो उसका सभी खजाना जो आपके पास लूटा हुआ है वो सब उसको दे दे। लेकिन संभाजी है वो औरंगज़ेब की अधीनता स्वीकार करना और स्वतंत्र मराठा राज्य का अस्तित्व ख़त्म करना, ये सभी बातें हैं वो मना कर देता है। और ऐसी स्थिति में औरंगज़ेब उससे काफ़ी नाराज़ हो जाता है, और बड़ी निर्मम तरीके से हैं, बड़ी निर्दयता से है, बर्बर तरीके से हैं वो औरंगज़ेब है। ऐसा कहा जाता है कि औरंगज़ेब है वो संभाजी महाराज है उसकी हत्या कर देते हैं, जो एक बर्बर हत्याकांड भी हम कह सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो और इसी समय क्या होता है कि औरंगजेब है वो न केवल संभाजी और कवि कलश दोनों की हत्या कर देता है। और न केवल वो हत्या करता है, अपितु संभाजी की विधवा यशुबाई है और उसका पुत्र जो साऊ है उसको भी औरंगजेब है वो बंदी बना लेता है। तो औरंगजेब की बंदी अवस्था में रहते हैं यशुबाई और साऊ है। और औरंगजेब इसमें जो क्या कहना चाहिए, संभाजी के विषय में कहा जाता है कि संभाजी को शास्त्र और शस्त्र जो 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 शस्त्र है और शास्त्र दोनों का समन्वय उसके व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है। जितना शस्त्र में प्रवीण था उतना ही शास्त्र में भी वो प्रवीण था। वो 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं सीख चुका था। और उन संभाजी के विषय में ये कहा जाता है कि संभाजी महाराज वो उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, बुद्ध भूषण और नक्षिका नामक ग्रंथों की उन्होंने रचना की। तो एक तरह से विद्वान भी थे, बहुत ही चतुर थे, बुद्धिमान थे। और इसीलिए उन्होंने संभाजी महाराज ने शिवाजी के पश्चात है वो जो जो मुग़लों के साथ संघर्ष है वो जारी रखा और शिवाजी से विरासत में जो साम्राज्य मिला था उसको उन्होंने अक्षुण्ण रखा। और संभाजी की मृत्यु से कोई एक तरह से मराठों का जोश कम नहीं हुआ। अभी तो मराठों का जोश है वो बड़ा क्योंकि जो संभाजी ने जो एक अदम्य साहस जो दिखाया मुगल औरंगजेब के समक्ष, जो अदम्य साहस का जो परिचय दिया, उससे क्या है कि मराठा सरदारों के अंदर एक नई चेतना है, नई प्रेरणा है, वो जागृत हुई। और संपूर्ण मराठा जो जाति है वो अपने जो छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो क्रूरतापूर्ण और जो निर्मम व्यवहार किया गया था जो औरंगजेब के द्वारा, तो उसका बदला लेने के लिए वो एक संगठित हो गए और उनमें एक तरह से राष्ट्रीयता की भावना है वो एक पैदा होती है। और वो मुग़ल सम्राट को पराजित करने के लिए वो एकताबद्ध है वो संगठित हो जाते हैं। और इसके बाद में आप देखते हैं कि किस तरह से 1689 से 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय तक है वो औरंगजेब को मराठा सरदार राजा राम, ताराबाई आदि से संघर्ष करना पड़ता है। एक प्रकार से एक तरह से जो फ्रीडम मूवमेंट है वो प्रारंभ हो जाता है मराठा के अंदर, जो इस काल को मराठों का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिस मराठा राज्य का जो उदय हुआ, मराठा राज्य स्थापित करने का श्रेय जो शिवाजी को है, उसको आगे बढ़ाने का काम और उसको अक्षुण्ण रखने का जो काम है वो उसके पुत्र संभाजी ने किया। और इनका एक पेशवा भी इन्होंने नियुक्त किया था जिसको नीलोपंत कहा जाता है। नीलोपंत इनके पेशवा थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिवाजी के पश्चात 1680 से 1689 तक है वो जो संभाजी है उन्होंने मुग़लों के विरुद्ध है वो अपना संघर्ष जारी रखा। और मुग़लों के लिए एक तरह से चुनौती है वो पैदा की। और संभाजी तक है आप देखते हैं कि औरंगजेब है वो दक्षिण में ही उसको रहना पड़ा। मतलब 1707 तक 1681 में अपने शाहजादा अकबर का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण में गया था। और आप देखेंगे कि 1707 तक है अपनी मृत्यु तक है वो औरंगजेब है वो दक्षिण के अंदर ही रहता है और वहीं उसकी 1707 में मृत्यु होती है। तो कहने का तात्पर्य कि जो शिवाजी के पश्चात है जो मराठा छत्रपति जो संभाजी महाराज है उन्होंने मराठा साम्राज्य की कमान है वो संभाली और उसमें वो काफ़ी हद तक है वो सफल भी रहे। औरंगजेब है जिस प्रकार शिवाजी के शक्ति का दमन नहीं कर पाए थे, वैसे हालांकि छल कपट से है वो संभाजी की शक्ति का दमन तो कर दिया, लेकिन उनका जो वध है वो मराठा साम्राज्य के लिए एक तरह से एक चुनौती पैदा हुई। उनमें एक मराठों के अंदर है वो जो राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम है वो मुग़लों के विरुद्ध है वो चलाया। तो हम आगे राजा राम और ताराबाई के विषय के अंदर वो हम चर्चा करेंगे मराठा स्वतंत्रता संग्राम के विषय में, जो कि 1689 से 1707 तक चला। इसके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।